नमस्कार, राम राम। एक चर्चा इन दिनों बड़ी लोकप्रिय हुई है। सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक जावेद अख्तर और एक मुफ्ती साहब के बीच की चर्चा है, जिसमें दोनों अपने अपने मत को लेकर के वहां बैठे हुए हैं और बहस कर रहे हैं। जावेद अख्तर नास्तिक हैं और अनीश्वरवाद की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और जो मुफ्ती साहब है वो ये कहते हैं कि यह दुनिया जो है खुदा के नियमों से चलती है, खुदा का पूरा नियंत्रण है इस पर। वहाँ सुनने वाले जो लोग हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, वे भी दोनों मतों के साथ टिप्पणियां कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। दोनों के अपने अपने मतावलंबी है। उस बहस का लिंक जो है, वीडियो लिंक, मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आपसे आग्रह करूंगा कि आज से 5 वर्ष पुरानी एक और बहस है, उसे भी देख लें, जिसमें कि जावेद अख्तर सदगुरु के सामने बैठे हैं और कैसे 1 घंटे की चर्चा में सदगुरु तार्किक रूप से जावेद अख्तर के सभी तर्कों का समाधान करते हैं, खंडन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का युवा, विशेष करके हिंदू युवा, जो कि मॉडर्निस्ट है, जो अपने जीवन को अपने हिसाब से देखता है, जो किसी तरह की विचारधारा को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर को नहीं मानते। उनके बहक जाने का खतरा बड़ा है, क्योंकि वे यह मानेंगे कि जावेद अख्तर जैसे व्यक्ति जो हैं, इतने बड़े पटकथा लेखक और मशहूर व्यक्ति हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में दम होगा। लेकिन वे इस बात को मुझे कहना पड़ेगा कि वे संभवतः हिंदू धर्म में ईश्वर की जो संकल्पना है, मनुष्य और ईश्वर का जो भेद है, उससे सर्वथा अपरिचित लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, क्योंकि वे परंपरा से, रीति से, स्मृति से पूरी तरह से विमुख हैं। वे कुछ पढ़ते नहीं हैं, न शास्त्र पढ़ते हैं, न उस ओर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, उसमें खुदा या गॉड की जो संकल्पना है, वह संकल्पना हिंदू धर्म में ईश्वर की नहीं है। क्योंकि वहाँ गॉड या खुदा जो है, वह एक अधिनायकवादी सत्ता है, सर्वशक्तिमान, जिसके हिसाब से यह दुनिया चलती है, जिसकी कही हुई बात अंतिम बात होती है, पत्थर की लकीर है, और उस बात को काटने वाला या उस पर प्रश्न खड़े करने वाला हमेशा मृत्यु का अधिकारी होता है। तब हम जरूर यह प्रश्न करते हैं कि अगर वह सब कुछ नियंत्रित करता है, तब ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जैसा कि जावेद अख्तर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि गाजा में ऐसा हो रहा, बलात्कारी घूम रहे हैं, या इस दुनिया में बहुत तरह का धत्कर्म हो रहा, उस पर उस तथाकथित गॉड का या खुदा का कोई नियंत्रण नहीं है। हम पूछ सकते हैं, हिंदू धर्म के युवा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा और ईश्वर उसे क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह समझ लेना चाहिए कि यह संसार जिस भी शक्ति के द्वारा सृजित है या निर्मित है, उसके अपने कार्य कारण सिद्धांत हैं। वह एक नियम से चलने वाला संसार है, उसमें ईश्वर का सीधा कोई दखल नहीं है या नियंत्रण नहीं है। ईश्वर एक शक्ति अवश्य है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करते। हम यह ध्यान से देखें कि हमारे यहाँ ईश्वर की क्या संकल्पना है। हम तो यह मानते हैं कि ईश्वर जो है मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं और एक मनुष्य के रूप में जीते हुए, तमाम तरह के कष्टों को भोगते हुए, कर्म पथ पर चलते हुए एक आदर्श की स्थापना करते हैं, जैसे कि भगवान राम, जैसे कि भगवान कृष्ण। भगवान राम का आप जीवन उठा करके देखें, मुझे यह कहना पड़ेगा, कहना आवश्यक नहीं है कि भगवान राम हमारे जीवन में एक ब्रह्म के रूप में स्थापित हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और वैसे ही भगवान कृष्ण हैं। लेकिन भगवान राम को जीवन में अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है। वे वन जाने को बाध्य कर दिए जाते हैं। वन जाने से पहले जब कैकेयी से मिलते हैं, तब कैकेयी उनसे कहती हैं कि तुम्हें वन जाना पड़ेगा, और दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, शोक और पीड़ा में डूबे हुए हैं। फिर वह अत्यंत ही कष्ट में डूब करके कहते हैं कि मैं विवश हूँ, तुम नहीं, तुम अपनी शक्ति से इस सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो और राजा बन सकते हो। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति, कि आप 1000 वर्ष तक राजा बने रहें, क्योंकि यह माता की आज्ञा है, इसलिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। तो ये एक आदर्श की स्थापना है, जिसमें कि हम भगवान राम को जीवन भर देखते हैं कष्ट उठाते हुए। वन में 13-14 वर्ष रहते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, भटकते हैं, प्रिया का हरण हो जाता है, और उसके बाद भटकते हुए
सुग्रीव के पास जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, सेतुबंध करके लंका तक जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, भीषण युद्ध, और उस युद्ध में जो है अपने शौर्य की प्रतिष्ठा करके रावण को पराजित करके उसे मार करके अपनी प्रिया को वापस प्राप्त करते हैं। ऐसे कई सारे प्रसंग आते हैं उनके जीवन में। जब भरत उन्हें मनाने के लिए वन में जाते हैं तब कहते हैं कि आप चलिए, सिंहासन जो है अयोध्या का आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान राम तब कहते हैं कि नात्मनः कामकारो ही पुरुषोयमनीश्वरः इतश्चेतरतश्चयनम कृतांतः परिकर्षति, कि मैं एक जीव रूपी मनुष्य हूँ, ईश्वर नहीं, काल से बधा हुआ हूँ, काल मुझे जिधर खींचता है मैं उधर चला जाता हूँ। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है कि ईश्वरीय आभा से युक्त मनुष्य कैसे होता है, कैसे ईश्वर के रूप में हम उसे प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि उस ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले मनुष्य को जीवन में वे सारे कर्म करने पड़ते हैं, वे सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं जो कि एक जनसाधारण को भोगना पड़ता है। वहीं से वह आदर्श की स्थापना भी करता है। भगवान कृष्ण का चरित्र देखिए, हम कह सकते हैं कि क्या वे महाभारत युद्ध को रुकवा नहीं सकते थे? इसके अनेक उत्तर मिलते हैं महाभारत में। वे कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहुर्वरोमेष न च कश्चित् शृणोति मे, मैं अपनी बाहें उठा करके चिल्लाता हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं। वे दुर्योधन को मनाने जाते हैं, बार बार उसे समझाते हैं, लेकिन जब दुर्योधन यह कहता है कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि, कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, तब भगवान कृष्ण बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हम नहीं कहते कि सुदर्शन चक्र उठा करके एक ही क्षण में सबका नाश क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि वे इसी सत्य की स्थापना करते हैं कि सबको अपना कर्म करना पड़ता है। अगर पांडवों को राज्याधिकार चाहिए, राज्य के लिए वे लड़ने के लिए वे वो तत्पर हैं, तब उन्हें लड़ना होगा। उसके बदले मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हर मनुष्य जो है अपने कर्म का भागी होता है। तो यह भी समझना चाहिए कि गाजा में कुछ हो रहा है तो उसका नियंता या उसका दोषी ईश्वर नहीं है, बल्कि वह मनुष्य है जिसने पिछले ऐसे कुछ कर्म किए कि उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। यह कर्म फल का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत से यह दुनिया चलती है। ईश्वर भी उससे मुक्त नहीं है जो मनुष्य के रूप में यहाँ आता है। इसलिए हमको यह बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन धर्म में, हमारी जीवनचर्या में ईश्वर की संकल्पना वही नहीं जो अब्राहमिक रिलीजन में है। अगर हम उस दृष्टि से देखने लगेंगे तब निश्चय ही हमारा विश्वास जो है डगमगा जाएगा और हम यह सोचने लगेंगे कि भला ईश्वर के पास जब कोई शक्ति ही नहीं, तब हम क्यों माने ईश्वर को। कर्मकांड का क्षेत्र भिन्न है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मंत्र की शक्तियां अलग हैं, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करनी होती है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यह मंत्र पाठ करके क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त कर पा रहा हूं, तो उसका यह सोचना फिजूल है, क्योंकि उसके लिए बहुत तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। वह एक अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल इस बात पर जो है विमर्श करना चाहता हूं कि आज का युवा या आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी उसे विचार करना चाहिए कि हमारे धर्म में ईश्वर की कैसी उपस्थिति है, कैसी संकल्पना है उसकी। क्षमा कीजिएगा। जावेद अख्तर जो वहाँ तर्क दे रहे हैं और वहाँ जो तालियां बजाने वाले लोग हैं, उन सबको देख करके मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि जैसे हम कोई सिनेमा में कोई डायलॉग विशेष को सुन करके तालियां बजाते हैं अपनी मनमाफिक बात को सुन करके, उसी तरह से लोग वहाँ तालियां बजा रहे हैं। उस बहस को मैं अत्यंत ही उथली बहस मानता हूँ, जिसमें कोई मर्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई शोध नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, न कहीं से वह हिंदू धर्म के ईश्वर की संकल्पना से जुड़ी हुई बहस है। वह सर्वथा निर्मूल है और वहाँ पर लोग जो अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो ईश्वर क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं। तब हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर कंट्रोल करने वाली कोई शक्ति नहीं होते हैं। ईश्वर तटस्थ होकर के देखते हैं, धर्म का रास्ता बताते हैं, दो मार्ग सुझाते हैं कि यह मार्ग है, इस मार्ग पर चलोगे तो जीवन सुखमय होगा, धर्म की प्राप्ति करोगे, यश की प्राप्ति करोगे और प्रतिष्ठित होगे। उस मार्ग पर चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। यही मर्म रहा है। इसी मर्म की स्थापना के लिए वे निरंतर युद्धरत रहे हैं, स्वयं अपने जीवन को उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया है और उससे हमने यही सीखा है कि इस तरह का अगर जीवन हम जिएंगे तो ईश्वर तत्व की अनुभूति होगी, उसे हम प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए महापुरुषों की भी संकल्पना है और हिंदू धर्म में ऐसे उद्धारक जो हैं आते रहे हैं। जीवन में हम
अनेकानेक ऐसे व्यक्तियों से परिचित होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए उस बात से बहुत अधिक प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने धर्म की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, पलट करके देखने की आवश्यकता है कि हमारे लिए ईश्वर कौन है, किसे हम ईश्वर मानते हैं, और क्या ईश्वर इन सभी घटनाओं का, इन सभी कालचक्रों का नियंता है? क्या वे सब कुछ को नियंत्रित करते हैं? नहीं, वे उदाहरण बन करके आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, मनुष्य के रूप में जीते हैं और सबसे कठिन संघर्षों से लड़ते हुए यही स्थापित करते हैं कि सत्य की विजय होती है। और यह संसार जो है लंबे समय से चल रहा है, युगों से चल रहा है, तो इसमें तात्कालिक तौर पर जब हम कुछ देखते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं कि इसका निवारण नहीं हो रहा, तो उसका भी निवारण होता है, होता रहा है। काल के साथ साथ जब चक्र बदलता है, चक्र पहिया उसका घूमता है, हर ऐसी समस्या का जो है उसका हल मिलता है। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होती है। वह कोई जादू की छड़ी नहीं कि जिसे हम घुमा दें और कुछ हम प्राप्त कर लें। इसलिए हमें प्रतीक्षारत होकर के देखना पड़ेगा। यह एक अत्यंत ही गंभीर दर्शन है। इस पर हमारे महान ऋषियों ने, हमारे तत्ववेत्ताओं ने युगों युगों से विचार किया है। हजारों लाखों पृष्ठ इस पर रंगे गए हैं, तो वह अकारण नहीं है। हमें उसको पलट करके देखना पड़ता है कि मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो कि प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है कि जब सिकंदर यहाँ आया था और उसने तमाम छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था परास्त करके, तब उसने किसी ऐसे ऋषि के बारे में सुना जो उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उस ऋषि का नाम था दांड्यायन। वह अत्यंत ही कुपित हो गया, उसका अहंकार जो है चोटिल हुआ। वह दांड्यायन के पास पहुंचा और उसने कहा कि क्या तुम्हें भय नहीं होता, मैं विश्व विजेता हूँ। दांड्यायन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा कि सिंधु के एक बिंदु से अगर मैं कहूँ कि वह जलधारा जो बही जा रही है उससे विमुख हो जाए, रुक जाए, तो क्या वह रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसी तरह से तुम अपने संसार के स्वामी होगे विश्व विजेता, लेकिन मैं एक स्वतंत्र चेता मनुष्य हूँ और मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही बात है, हम हमेशा जो है प्रश्न करने वाले लोग रहे हैं। हमने भगवान से भी प्रश्न किए हैं, हमने अपने महापुरुषों से भी प्रश्न किए हैं, राम के चरित्र पर प्रश्न उठाए हैं, कृष्ण से प्रश्न पूछा है। हम प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, इसीलिए हम हमेशा प्रगतिशील रहे हैं और हमने जो है ये हमारे भीतर एक आलोड़न होता रहा है कि हम समझने बूझने की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए कोई भी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है और ईश्वर कोई अधिनायकवादी सत्ता नहीं जो सब कुछ का नियंत्रण करे। मैं आशा करता हूँ मेरी यह बात आपको ठीक लगी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।